हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को मेंडल 7 कैरेक्टर्स और मेंडल की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए थे और वही प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया हुआ था, उसके पीछे का रीजंस क्या है और साथ ही कैरेक्टर के बारे में आज आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल? Gregor John Mendel is nowadays known as the father of genetics. Yes, Gregor John Mendel is nowadays known as the father of genetics, and he is nowadays famous for the discovery of Mendelian laws of inheritance. इन्होंने क्या डिस्कवरी की है? इन्होंने की है Mendelian laws of inheritance. मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली मेंडल ने 3 लॉज दिए हुए हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी। एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऐसे 3 लॉ मेंडल ने दिए हुए हैं। तीनों के तीनों लॉ एक ही चीज कहते हैं मेनली, that characters are transferring from parents to the offspring and offspring to the next generation। मतलब हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं और हमारे कैरेक्टर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट कॉल्ड laws of inheritance or Mendelian laws of inheritance, and nowadays Mendel is famous for the father of inheritance, father of genetics, and he has introduces concept called Mendelian laws of inheritance. Mendel has given 3 laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Now I'll tell you, Gregor John Mendel was born on 20 July in 1822 in a Austria country, not a Australia, in a Austria country, in one of the very poor farmers family. आपको एक चीज जान के काफी हैरानी होगी, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे आप लोग, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यस, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट यू नो हिज एजुकेशन एट द बिगिनिंग वाज व्हाट? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, वो बेसिकली मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इनका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में हुआ था, इनकी मास्टर डिग्री भी मैथमेटिक्स में हुई थी। ये एक स्कूल में मैथ्स के टीचर भी रहे और स्कूल में मैथ्स के टीचर होने के बाद जब उनके फादर की डेथ हो गई तब वो फिर से अपने विलेज में, अपने सिटी में रिटर्न आ गए। और उनके फादर एक्चुअली एक चर्च में मॉन्क थे। ठीक है, मॉन्क मतलब धर्मगुरु, वो फादर थे। उनके फादर एक चर्च में फादरी थे और फिर उन्होंने भी अपने फादर की जो पोस्ट थी, वो मॉन्क की पोस्ट वो अचीव की। और उस चर्च में जो फ्लावर्स थे, गार्डन में जो फ्लावर्स थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को उन्होंने मैथमेटिक्स में स्टडी की थी, फिर भी उनका बेसिकली इंटरेस्ट फ्लावरिंग, गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा था। वो एक चीज़ को हमेशा इंटरेस्टिंगली देखते थे कि रेड फ्लावर कुछ दिन के बाद पिंक फ्लावर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या तो पिंक फ्लावर कुछ दिन में कलर कैसे चेंज करता है। व्हाइट और रेड फ्लावर को मिलाएंगे तो कौन सा नया कलर आएगा। तो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था ग्रेगर जॉन मेंडल का। और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, जिनको आज हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब जानते हैं ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंडल ने स्टार्ट की और मेंडल ने 1865 में उनका अपना पेपर पब्लिश किया। और जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया तब क्या हुआ, उनका जो पेपर था वो साइंटिफिक कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इट इज बिलीव दैट द सक्सेस एंड फेल्यूर बोथ द थिंग ऑफ मेंडल वाज मैथमेटिक्स। मेंडल मैथमेटिक्स के कारण फेल थे और मेंडल मैथमेटिक्स के कारण ही सक्सेसफुल थे। क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। जब साइंटिफिक कमेटी ने मेंडल से पूछा कि आपके सामने जो पिंक फ्लावर आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, तो मेंडल कहते थे कि मैंने रेड कलर और वाइट कलर को मिक्स किया, दोनों फ्लावर को मिक्स किया तो पिंक कलर का फ्लावर आ गया। क्योंकि मेंडल को इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स जैसी चीज़ें पहले पता नहीं थी, बिकॉज उनकी बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उस वक्त मेंडल की इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि रेड एंड वाइट कलर, पिंक कलर होता है, ये तो बच्चों सबको पता है, लेकिन आपको जेनेटिकली एक्सप्लेन करना है
और जो जेनेटिकली टर्म उनको पता नहीं थे, इसके लिए उनकी ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक्चुअली 6 जनवरी 1884 में मेंडल की डेथ हो गई, और मेंडल के डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं हुगो दी व्रीज, कार्ल कोरेन एंड इरिच टेचमार्क, ठीक है। इन तीनों ने मेंडल जैसे ही परफॉर्म किया हुआ था। इन तीनों ने भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसे मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट किए, और लकीली इन तीनों के जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो पब्लिश किया हुआ था, पब्लिशर वही थे जिनका पेपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सेप्ट किया हुआ था। और उन्होंने ये महसूस किया कि ये 3 लोग जो डिस्कवरी के बता रहे हैं, वो डिस्कवरी तो ऑलरेडी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बता दी थी, लेकिन मेंडल की डेथ हो गई थी उस टाइम। फिर प्रॉब्लम ऐसी हुई कि अगर मेंडल ने ऑलरेडी ये चीज़ को प्रूव किया हुआ था, मेंडल ने प्रूव किया, लेकिन मेंडल को वो एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा था, क्योंकि मेंडल मैथमेटिक्स से थे, ठीक है। लेकिन ये तीनों ऑलरेडी बायोलॉजी ब्रांच से थे, जेनेटिक्स से थे, तो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। लेकिन फाइंडिंग तो सबसे पहले, हीरो कौन होता है जो सबसे पहले वर्क करता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल प्राइज दिया गया, और नोबेल प्राइज उनको दिया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक मैथमेटिशियन पर्सन को फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया गया हुआ है, और वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर द फाइंडिंग्स बाय द हुगो दी व्रीज, कार्ल कोरेन एंड इरिच टेचमार्क। बट इन तीनों ने जो परफॉर्म किया हुआ था, वो मेंडल ने ऑलरेडी वो चीज को एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम चलते हैं कि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटल सैंपल क्या लिया हुआ था उन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट। Mendel's 7 characters. Yes, first of all I'll tell you which plant did Mendel select for his experiment. So Mendel select pea plant. मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया हुआ था? पी प्लांट, जिसे हम बेसिकली वटाना कहते हैं, ठीक है। सो पी प्लांट इज सिलेक्टेड बाय द मेंडल एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ अ पी प्लांट इज Pisum sativum, or you can say Pisum sativa. Mendel selected pea plant whose name is a Pisum sativum. And why Mendel selected this plant? There are 3 to 4 reasons I'll tell you. First, plant is annually available, मतलब plant 12 महीने अवेलेबल होता है, तो एक्सपेरिमेंट करना काफी इजी है। सेकंड थिंग मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेंडल वाज फेल ड्यू टू मैथमेटिक्स एंड ही वाज सक्सेस ड्यू टू द मैथमेटिक्स। फेल क्यों हुए वो तो मैंने आपको बता दिया। सक्सेस सुनिए आप। प्लांट इज एनुअली अवेलेबल, मतलब 12 महीने अवेलेबल है, तो एक्सपेरिमेंट करना इजी है। एंड सेकंड थिंग, the pod of a pea have a more than 3 to 4 to 5, sometime if a pod is large then may have a 6 to 7 seed also. If a seed is more, then statistically experiment gives a more and more idea, more and more data. This is given by this statistic, and statistics is a branch of mathematics. Clear? जो इन्होंने प्लांट लिया हुआ था पोड, तो पी के जो सीड हैं वो एक पोड के अंदर आते हैं, और पोड के अंदर 6 से 7 अगर सीड हैं तो डेटा कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा अगर डेटा हो जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टेटिस्टिक की टर्म्स की मीन मोड मीडियन का यूज़ करना पड़ता है, और ये सब कंसेप्ट मैथमेटिक्स में आते हैं। मतलब मेंडल की जो सक्सेसफुल रेट था वो भी मैथमेटिक्स के कारण था, लेकिन कुछ जगह पर मैथमेटिशियन होने के कारण उनको फेल्यूर भी देखना पड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट, प्लांट इज 12 month available, annually available. Second, it has a many seed. Third, plant is very short, small in size, and plant can grow anywhere. That's why Mendel selected pea plant, which is also called garden pea or Pisum sativum, and these are the reason behind the selection. Now I'll tell you which character did Mendel select for his experiment. So Mendel generally selected 7 character. Mendel generally selected 7 character. I'll tell you one by one character. Just first one.
first character is seed shape and Mendel selected two seed shape. One was round and second one was wrinkled. Then Mendel selected second character which was seed color. Yes, and seed color was, one was yellow and second one was green color. Yes, these are two character. Third character was pod shape. So in a pod shape, पहले मैं कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ ऐसे, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप पहले कैरेक्टर लिखो, उनके बाद उनमें डिस्क्राइब करो, डजंट मैटर. फोर्थ वन इज लाइक अ pod color. ठीक है. So here you can see inflated, constricted, and pod color is here we have discussed seed color, yellow and green. Yes, everyone can see it's a yellow and green, and this is also pod color is also yellow and green. So ये fourth character है. Now fifth character. So fifth character is flower color. So now flower in terms of Mendel, or for the Mendel, was two. One was a purple color flower and second one was white color flower. One was a purple color flower and second one was white color flower. Then flower location. So flower location, one was aerial and second one was terminal. And last character was 7 number character, which was plant size. And plant size, one was tall and second one was dwarf. So Mendel basically selected this 7 character. Yes, first character seed shape. So seed shape may be either round shape or either wrinkle shape. Then seed color, either it will be yellow color, either it may be the green color. Then pod shape, either it may be inflated or constricted. Pod color, yellow and green. Flower color, purple color, white color. Flower location, either aerial or either terminal. And plant size, either it is a tall or either it is dwarf. So these are the 7 characters selected by the Gregor John Mendel for his मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. तो हम इनके अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे. चलिए देखते हैं.